हाय सर। हाय जी, क्या हालचाल। बढ़िया सर, हाउ आर यू? गुड गुड। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, बताइए। आई एम अराउंड 30 एंड आई एम डायग्नोज नीली, प्लीज हेल्प। हाँ जी बताइए, जरूर मदद करेंगे आपकी, बताइए। चलिए सर, मैं अभी न्यूली डायग्नोस हुआ हूँ इसका। हाँ। और इसमें मैं डॉक्टर को भी दिखाया था। पहले हम्म, तो मेरा मेन कॉज क्या हुआ था कि मेरा वेट लॉस हुआ। हम्म, करीबन 25 kg वेट लॉस हो गया मेरा। हम्म, तो जब काफ़ी एक्सट्रीम वेट लॉस हो गया तो मैं थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहा था। बहुत लेजीनेस आ गया था। और यूरिनेशन मेरे को बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था। तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने ही मेरे को रिकमेंड करा था पहले कि आप थोड़ा सा एक बार ब्लड मतलब टेस्ट वगैरह कराइए। हम्म, तो इस चक्कर से मैंने बॉडी टेस्ट वगैरह कराया था। पैकेज वगैरह जो रहते हैं मैक्स का, तो मैंने वो करा था। बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, मैं रहता दिल्ली हूँ बट अभी हम्म, उत्तराखंड में ही नैनीताल में बेसिकली। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट कराया था बट प्रॉब्लम मेरी इसमें ये थी कि मेरी जो HbA1c था वो बहुत एक्सट्रीम हाई आ रहा था, 16.5 था। और जो शुगर लेवल था वो अराउंड मतलब जो HbA1c का था वो 480 समथिंग था। और फास्टिंग 380 में पहुंचा था। बट मैंने करीबन 1.5 महीने से आपकी वीडियोस भी देख रहा हूँ। और काफ़ी और स्ट्रिक्ट डाइट्स भी फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने थोड़ा सा वॉकिंग और अपना थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया क्योंकि मेरे डेस्क जॉब हो गया था। तो इस चक्कर से वर्क फ्रॉम होम मैं कर रहा था। तो थोड़ा सा मेरा मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया था। तो उस चक्कर से 2-3 महीने के अंदर में मेरा कुछ ज़्यादा मतलब वॉकिंग बिल्कुल बंद हो गई थी, एक्सरसाइज कर नहीं रहा था। तो इस चक्कर से मेरे को ये नहीं समझ में आया कि कोलेस्ट्रॉल भी मेरा काफ़ी हाई पहुंच गया था और ट्राइग्लिसराइड वाज अराउंड 2300। और कोलेस्ट्रॉल टू 400। थाउजेंड थ्री हंड्रेड हाँ। ट्राइग्लिसराइड। और अराउंड जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो 480 अप्रॉक्स आया था। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज बताइए पहले, आपकी जो डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस किया, टाइप 1 या टाइप 2? उनने मेरे को टाइप 2 डायग्नोस करा। और कैसे किया? फास्टिंग मैंने इंसुलिन कितना है आपका? मैंने इंसुलिन टेस्ट नहीं कराया था, मैंने फास्टिंग जो वो नॉर्मल टेस्ट था बिना वो करा। फास्टिंग इंसुलिन के आपके डॉक्टर कैसे डायग्नोस कर सकता है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है? मैंने यही उनसे पूछा था डॉक्टर से। तो डॉक्टर जो यहाँ के हैं बेसिकली दे डायग्नोस फॉर टाइप 2, है ना। और उसके बाद डायग्नोसिस टाइप 2 के बिना फास्टिंग इंसुलिन के कैसे कर सकता है? मतलब इट इज ये इम्पॉसिबल। मेरे को थोड़ा सा डाउट था इस चीज में कि मतलब मैंने उनसे भी पूछा था। बिकॉज मेरे को 3 डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था, रिकमेंड करा था। तो हाँ। तीनों डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स ने मेरे को इंसुलिन के लिए बोला था। एक डॉक्टर्स ने बोला अगर था आपको कि टाइप 2 डायबिटीज है तो इंसुलिन की जरूरत नहीं है। पहली हाँ, चीज देखिए, सब एक दूसरे अपने आप को ही वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले जी तो जी, बोल रहे टाइप 2 है, फिर कह रहे इंसुलिन ले लीजिए। तो तो इसका वही। मतलब है कि उस डॉक्टर को टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पहली चीज। जी जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे, जी अगर आप डायग्नोसिस देखिए, एक डॉक्टर को हम जब एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे, जी जी हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता था कि आप डायग्नोसिस करिए, जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको हेडेक हुआ। जी। ठीक है। अब हेडेक एक कारण की वजह से होता है क्या? काफी सारे रीजंस हो सकते 50 कारण हो सकते हैं, 100 हैं। कारण हो सकते हैं। वहां पे आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ेगा। मतलब कि करेक्ट। आपको क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे और फाइनली आप एक डायग्नोसिस पे आएंगे। राइट। तो फॉर एग्जांपल हमने डायग्नोसिस करके ये देखा कि आपकी ये जो हेडेक हो रही है वो आपका माइग्रेन है। अब जब मुझे डायग्नोसिस करके मुझे पता चल गया कि आपका माइग्रेन है, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है, क्योंकि हर राइट। डॉक्टर को मालूम है कि ये माइग्रेन है तो ये दवाई देनी है। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि आपको डायग्रेन माइग्रेन है और मैं माइग्रेन का दवाई दे दूं और वो हेडेक किसी और की वजह से हो रहा है, तो वो करेक्ट। दवाई से काम नहीं होगा आपका। समझ गए? आपको हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जिसकी वजह से हेडेक हो रही हो। तो वो उसकी, अगर माइग्रेन नहीं है और ब्रेन ट्यूमर की वजह से हेडेक है और मैं आपको माइग्रेन का दवाई दे रहा हूँ, आपकी हेडेक जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। राइट सर। तो ब्रेन ट्यूमर है वो किसकी वजह से, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसकी इलाज करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी हेडेक खत्म होगी।
तो ये डायग्नोसिस, अभी आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने तो मेरे समझ से परे है। जब टाइप 1 किसको कहते हैं और टाइप 2 किसे कहते हैं, ये एक बार लोग जो भी सुन रहे हैं समझ लीजिए। टाइप 1 का मतलब है बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही। करेक्ट। टाइप 2 का मतलब होता है कि बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब क्या सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज ही होता है? टाइप 3 भी आजकल लोग टाइप बोलते 3 हैं। अलग चीज है, वो डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है, वो अल्जाइमर्स डिजीज है। टाइप 1.5 भी होता है। ओके। टाइप 1.5 किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाडा, LADA। ठीक है, लाडा भी होता है, जिसको लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ द एडल्ट, इसको बोलते राइट। हैं लाडा। एक और तरीके का डायबिटीज होता है, वो है मोडी, MODY, मोदी नहीं, मोदी जी नहीं, MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। मोडी भी 14 प्रकार के मोडी होता है, पता है? 14 तरीके का मोडी होता है। ये एक जीन से रिलेटेड है, जब में आपके जीन में म्यूटेशन में प्रॉब्लम होती है तब मोडी होता है। उसकी ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि एक्चुअली मोडी बहुत रेयर है, मोडी बहुत मेरे रेयर है। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, मेरे हाँ डॉक्टर्स ने पूछा था तो मेरे ग्रैंडफादर वाज आल्सो डायबिटिक, माय हाँ फादर एंड मदर इज आल्सो डायबिटिक। हाँ, लेकिन उनको मोडी एक ही नहीं, इसकी अब डायग्नोसिस तो ये नहीं हुई तो ना। हाँ, तो अब मैंने जब उनसे कंसल्ट करा था, जो लास्ट डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था, हाँ दे हैव गिवन मी टाइप 2 डायबिटीज जो दी थी, मतलब करीबन मेरे को 1.5 महीना हो गया, जिसमें 15 डेज बाद उन्होंने डायग्नोस करा था। और हाँ मैं मेटफॉर्मिन भी खा रहा था उसमें, आजकल एक रेमो करके एक मेडिसिन है ग्लेनमार्क की, रेमो एमवी करके उनने मेरे को रिकमेंड करी थी, हम्म जिसमें 3 थे, मेटफॉर्मिन वगैरह भी था उसमें। और हम्म मेटफॉर्मिन उनने मेरा बंद कर दिया था, मेरे को थोड़ा मेरी डायबिटीज कंट्रोल में आ गई थी, विद इन 15 डेज वो नीचे आ गई थी, क्योंकि हम्म मैंने थोड़ा वॉकिंग अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई थी। और उसके बाद अभी मैं जो ले रहा हूँ वो विल्डाग्लिप्टिन और रेमोफ्लेक करके जो आती है, हम्म वो मैं ले रहा हूँ। सिर्फ 2 चीजें खाली वी कर दिया उनने, मेडिसिन थोड़ा चेंज कर दिया उनने, मेटफॉर्मिन हटा दिया उनने। और उस चीज को वो कंटिन्यू करके देख रहे हैं, तो उसमें भी सर मेरी डायबिटीज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 100 आती है। मैं हम्म काफी उसको रेगुलरली चेक कर रहा हूँ, बिकॉज पहले तो ट्रेडिशनली लोग बोल रहे थे इसको रेगुलर चेक नहीं करना चाहिए, बट मैं आपकी वीडियोस देख रहा था तो उसमें आपने बोला था कि थोड़ा चेक करना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि बेसिकली किस चीज से हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी फास्टिंग में अराउंड 100 आ रही थी, और 90 मतलब मेरी कांस्टेंट अब 90 में रहती है फास्टिंग में, सुबह के टाइम में। और उसके बाद मेरी अगर मैं रैंडमली भी चेक कर रहा हूँ तो 120 पहुंच जा रही है। मैंने एक बार बीच में 1-2 दिन एक्सपेरिमेंट जैसे करके देखे थे, बट आई डोंट नो कि इट इज गुड फॉर हेल्थ और नो। बट मैंने बीच में मेडिसिन एक दिन के लिए बंद करके देखी थी, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट में मेडिसिन ले रहा हूँ। तो मैंने उसको मॉर्निंग वाली को एक बार क्लोज करके एक बार दिन में चेक करी थी, एक बार मैंने मॉर्निंग में चेक करी थी। तो रिजल्ट वो एग्जैक्टली सेम, मतलब जो मैं मेडिसिन के साथ खा रहा हूँ तब भी सेम था, और उसके साथ भी। तो फिर मैंने दोबारा एक बार कंसल्ट करा अभी डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा देखो, डोंट बी ऑन हैप्पीजार्ड की, मतलब एकदम से ये इतनी जल्दी वो सब चीजें क्योर हो जाती है, तो इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस फॉर इट, बिकॉज ट्राइग्लिसराइड इज आल्सो वेरी हाई। उसके लिए भी ही हैज गिवन मी रेफिल जेड करके दे रखी है। और बट उनने मतलब उस चीज में कॉन्स्टेंटली, मतलब अभी मैंने उनसे बोला था कि मैं काफी सारी लो कार्ब्स में आना चाहता हूँ, बट मेरा वेट बहुत लॉस हुआ है, तो उन्होंने कहा कि एकदम आप लो कार्ब्स में अभी नहीं करिए, थोड़ा सा अभी फैट्स और इसमें अपने डाइट्स को कांस्टेंट रखिए, जो आप खा रहे हैं उसी को रखिए, और एक टाइम बाद फिर आप अगर जैसे आपको बॉडी वेट नॉर्मल आ जाता तो वो करिए। बट मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या रिवर्स कर सकता हूँ इस चीज को, तो वो एग्जैक्टली नो में आ गए थे कंडीशन में, कि नहीं ये रिवर्स नहीं हो सकती है। आपने फास्टिंग इंसुलिन कराया? नहीं, मैंने इंसुलिन टेस्ट नहीं करा था, मतलब जस्ट ग्लूकोज टेस्ट करा था जो घर जब पे। आपने फास्टिंग इंसुलिन चेक नहीं कराया, जब आपने PP इंसुलिन नहीं कराया, तो कैसे कोई कह सकता है कि रिवर्स होगा या नहीं होगा? लोगों मैं को पहले कंसल्ट। ही आपको बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में कि हाँ। अगर आप 2 डॉक्टर को फॉलो करेंगे तो हाँ। आप डूबने का खतरा ज्यादा रहेगा। राइट। या तो आप जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो करिए, मेरे वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, मेरे साथ बात करना बंद कर दीजिए,
जो वो कहते हैं वही फॉलो करिए, नहीं आप देखिए खुश सर, रहेंगे उसमें। लेकिन अगर आप मेरे पास आएंगे तो दूसरे के पास मत जाइए, सिंपल बात है। क्योंकि जब आप मैं कुछ कहूंगा आपको और वो दूसरा चीज कहेंगे, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। राइट सर। ठीक है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पहली चीज तो आपकी डॉक्टर ने डायग्नोसिस कैसे किया, मुझे ये समझ में नहीं आता कि टाइप 2 डायबिटीज है, और टाइप 2 कह के फिर इंसुलिन चला रहे हैं। ठीक है, आपको हो नहीं सकता है वो, लाडा हो, जी, हो सकता है लाडा भी हो। ठीक ओके। है, जब तक आप फास्टिंग इंसुलिन, पीपी इंसुलिन दोनों टेस्ट नहीं कराएंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। तो मैं फास्टिंग इंसुलिन और पीपी इंसुलिन करके पीपी फिर इंसुलिन दोनों करके आप पेड कंसल्टेशन हाँ, लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे मैं ये आपको पूरी डिटेल बता पाऊंगा। देखिए, ये जो जनता डायबिटीज दरबार है, ये बेसिकली कोई कंसल्टेशन नहीं है यहाँ पे, ये बेसिकली एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है। राइट ठीक सर। है, ताकि एक कॉन्फिडेंस मिले, ताकि एक सीख सके, आपकी बातों से दूसरे लोग सीख सके। आपकी रिजल्ट से दूसरे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप कुछ अच्छा सवाल पूछेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा, तो हजारों लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। आप समझ रहे हैं? राइट इस सर। पूरे दरबार का यही मकसद है कि जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके उससे बात करो तो लोगों को फायदा नहीं होगा। अगर आप कुछ ऐसे सवाल पूछे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ, इससे क्या होगा, उससे हजारों लाखों लोग जो सुनेंगे आपको, उनको भी फायदा होगा। और यही हमारा मकसद है। जो पेड कंसल्टेशन होती है वो सिर्फ आपके फायदे के लिए है, और आपके बात के लिए, पूरी स्पेसिफिक आपके लिए बात होगी वहां पे। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक फास्टिंग इंसुलिन, एक पीपी इंसुलिन करना चाहिए। जब करेंगे तब आप एक पेड कंसल्टेशन लीजिए। ठीक है, मेरी फीस बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम जो, आप सोचिए ना कि आपके डॉक्टर 5 मिनट देता है, हम यहाँ 15-15, 20-20, आधा-आधा घंटा टाइम देते हैं, पूरी केस समझाते हैं, पूरी केस स्टडी करते हैं। और जो आपको बता पाऊंगा मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा जो आपकी कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा। आपके डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, HbA1c देखा, बाकी रिपोर्ट देखा, दवाई दे दी, खत्म। क्या खाना है, कब खाना है, वो बेचारे को मालूम ही नहीं। वो एक डॉक्टर की गलती नहीं है, उसको तो न्यूट्रिशन का जीरो नॉलेज है, उसको थोड़े पढ़ाया गया है, वो कैसे सीखेगा वो। और अपने लाइफ में पढ़ाई करके, MD करके और DM करके, उसके बाद तो वो इतनी बिजी हो जाता है पेशेंट देखने में कि उसके बाद वो अपना जो अपडेट करना चाहिए उसके पास टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत टाइम है पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा पेशेंट नहीं देखता हूँ, बहुत लिमिटेड पेशेंट देखता हूँ, और जिसको देखता हूँ बहुत ध्यान से देखता हूँ। ठीक है, सर मैं इसके लिए, चाहूँ तो मैं उन डॉक्टर की तरह बन सकता हूँ कि भाई 500 रुपये फीस ले लिया और एक एक घंटे में 50 पेशेंट देख लिया, ये भी कर सकता हूँ, और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन वो मेरी मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि अगर 10 लोगों को मैं देखूंगा तो 10 लोगों को मैं ठीक करूंगा। मेरा गोल ये है कि 10 लोगों की दवाई बंद होनी चाहिए। मेरी दवाई, जो जो लोग मेरे पास आएगा वो डायबिटिक फ्री होनी चाहिए, अगर उसकी बॉडी इंसुलिन बना रही है। इसलिए मैं फास्टिंग इंसुलिन, पीपी इंसुलिन चेक कराता हूँ। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बनाएगी तो आपको डे 1 से दवाई बंद करा दूंगा। लेकिन अगर बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, अगर आपको लाडा है, तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। मैं दवाई के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, मैं दवाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं दवाई उसी को देता हूँ जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत। अगर किसी की बॉडी 15 इंसुलिन बना रही है, फास्टिंग इंसुलिन 15 है, पीपी इंसुलिन 55 है, उसको दवाई क्यों चाहिए भाई? उसको दवाई की जरूरत ही नहीं है, उसको लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है। लेकिन राइट, बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं जिसकी इंसुलिन 1.5 है, 1.6 है, 2 के नीचे है, उसको दवाई देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि राइट, उसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है। राइट सर। ठीक है, अगर आपकी डायग्नोसिस करना, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक मैं जी, डायग्नोसिस नहीं करूंगा तब तक मैं ठीक इलाज कर ही नहीं पाऊंगा। ये मेडिकल जी, साइंस का रूल है। और जो डॉक्टर, आप सोचिए, हाँ, एक डॉक्टर एक ही किताब पढ़ के, एक ही किताब पढ़ के निकलते हैं, सारे डॉक्टर बनते हैं। सही बात है। राइट सर। एक ही मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं 50 लोग, मान लो एक ही कॉलेज से एक ही किताब पढ़ के 50 डॉक्टर निकलते हैं।
उसमें से एक डॉक्टर बहुत अच्छा होता है और बाकी ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? जबकि उस डॉक्टर ने भी, जो सबसे अच्छा है उसने भी वही किताब पढ़ा है, और जो बाकी लोग हैं उसने भी वही किताब, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये तो ऐसा है। ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट एंड नॉलेज, कि वो अपने आप को अपडेट करते हैं, वो चीज़ों को अपने अपडेट आप को करते कितने हैं, अपडेट अपडेट कर रहा है, वो किताब से बाहर कितना पढ़ रहा है, हर चीज़ से। बाकी नॉलेज कैसे गेन कर रहा है, एक्सपीरियंस कितना है, उससे एक डॉक्टर अच्छा और बुरा होता है, ना कि किताब पढ़। किताब तो राइट, वही, जो किताब मैंने पढ़ा वही किताब बाकी डॉक्टर ने भी पढ़ा है। कुछ राइट, अलग किताब नहीं होता, गिने चुने 4-5 किताब होता है मेडिसिन में, गिने चुने चार। हैरिसन का किताब, हर बंदा मेडिसिन में अगर है, डेविडसन और हैरिसन, यही 2 किताब पढ़ता है। हमने भी वही पढ़ा है, आज भी वही पढ़ रहे हैं, बस एडिशन चेंज हो जाते हैं। राइट, ठीक है, लेकिन उसमें से भी कुछ डॉक्टर बड़े अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, राइट, क्योंकि उनमें टैलेंट होता है। जो सर्जन बनते हैं उनके हाथ की कला होती है, आपके अगर हाथों की कला नहीं होगा, आप अच्छे सर्जन नहीं बन सकते। राइट, अगर मेडिसिन के डॉक्टर बनने हैं, तो आप सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, सिर्फ बातचीत करके ही डायग्नोसिस कर लेंगे। जो डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाता, वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, सिंपल बात। और राइट, जो डायग्नोसिस कर लिया, तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि ट्यूबरक्लोसिस है, आप गूगल करके ट्यूबरक्लोसिस में कौन सी दवाई है, वो आप ढूंढ लोगे, आप भी दे सकते हो दवाई, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? राइट, समझ गए? डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। राइट, हमारे जो फाइनल ईयर में यही तो हमें सिखाया, ये एक केस दे दिया जाता था कि डायग्नोस करो आप। ट्रीटमेंट नहीं पूछते थे कोई। ट्रीटमेंट सब मालूम है कि सब रटे हुए हैं, ये बीमारी है तो ये ट्रीटमेंट है। डायग्नोसिस करके दिखाओ, चैलेंजिंग तो वही है। और ज्यादातर डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाते। जो डायग्नोसिस कर दिया जिस डॉक्टर ने, वही अच्छा डॉक्टर है। तो आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है, लाडा है, मोडी है, उसके लिए डायग्नोसिस करनी। और दूसरी चीज, बहुत सारे डॉक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो डॉक्टर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन देख रहे डायग्नोसिस करता है, उससे खराब डॉक्टर कोई नहीं होता। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उसकी फास्टिंग इंसुलिन आया था 55, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसकी कॉर्टिसोल लेवल एक्सट्रीमली हाई। पता है इसका मतलब क्या है? अगर मैं उस रिपोर्ट को सही मान लेता, इसका मतलब इस बंदे को एडिसन डिजीज था और उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाना। अगर मैं एडिसन डिजीज उसकी डायग्नोसिस कर लेता, तो स्टेरॉइड्स लाइफ लॉन्ग चलती। उसकी रिपोर्ट देखा मैंने, उसकी पूरी आधा घंटा हिस्ट्री लिया, मेरे साथ उठता बैठता था। मैंने कहा तेरे को तो कोई सिम्टम ही नहीं है, ये सब कोई सिम्टम नहीं है, तो ये रिपोर्ट गलत भी हो सकता है। मैंने उसकी रिपोर्ट दोबारा दूसरे लैब से कराया, और दोनों रिपोर्ट जो है नॉर्मल, कॉर्टिसोल नॉर्मल, फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल। ही वाज अ नॉर्मल पर्सन एंड ही नीडेड नथिंग, ही वाज नॉट हैविंग एडिसन्स डिजीज, एकदम नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दवाई नहीं चली, बिल्कुल ठीक चल रहा है, अभी भी ठीक है। ये 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। राइट, तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से भी, ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस है। फास्टिंग इंसुलिन 1.2, उसका भी डायबिटीज रिवर्स करा दिया। फिर से रिपोर्ट कराई, तो वो 3.4 आ गया है फास्टिंग इंसुलिन। रिपोर्ट गलत भी तो हो सकता है, राइट सर, गलत हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि आपने लाल पैथ से या किसी और एसआरएल से करा दिया, वो पत्थर के लकीर, वो रिपोर्ट एकदम सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, बड़े से अच्छे लैब का रिपोर्ट गलत हो सकता है। और वही काम आता है एक डॉक्टर का, और वही काम आता है एक्सपीरियंस डॉक्टर का। जो एक्सपीरियंस होगा, वो पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेके फिर वो बताएगा। जरूरी हम मैं जितनी भी रिपोर्ट देखता हूँ, मैं हर रिपोर्ट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। या तो रिपीट टेस्ट कराऊंगा, दोबारा कराऊंगा, 2 महीने बाद फिर से कराऊंगा, क्लिनिकल हिस्ट्री लूंगा, पूरी सारा चीज अपनी लाइफस्टाइल चेंज कराऊंगा, उसके बाद फिर से रिपीट कराऊंगा। फिर जाके अगर सेम रिपोर्ट आती है, तब जाके मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि हाँ यही है, राइट, गड़बड़ नहीं। रिपोर्ट बहुत बार गड़बड़ होती है। ठीक है, और एक अच्छी डॉक्टर की निशानी वही है कि आप सिर्फ रिपोर्ट पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करिए। अभी जैसे आपने बताया 30-32 किलो आपका वजन अचानक से, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस बोलते हैं इसको। राइट, ठीक है, टाइप 1 में भी हो सकता है ये। राइट, टाइप 1 में यूजुअली अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है।
राइट। कि आपके बॉडी में अचानक से कुछ एंटीबॉडीज आ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी बीटा सेल्स डैमेज हो चुका है, और जिसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल एकदम नीचे आ गया है, और जिसकी वजह से अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा होता है। लेकिन मैं कैसे कंफर्म करूं? मैं पहले आपकी फास्टिंग इंसुलिन करूंगा। फास्टिंग राइट। इंसुलिन अगर नॉर्मल नहीं हुआ, सी पेप्टाइड कराऊंगा। सी पेप्टाइड नॉर्मल नहीं हुआ, पीपी इंसुलिन कराऊंगा। वो भी कम हुआ, जीएडी टेस्ट कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप। लोग क्या करते, सारे टेस्ट इकट्ठे, अरे भाई इतना पैसे, इतनी सारी टेस्ट इकट्ठे कर लोगे तो 10-15 हजार रुपए तो खर्चा कर दोगे भाई। राइट। एक साथ इतनी टेस्ट थोड़े कराने होते। इसलिए एक डॉक्टर की कंसल्टेशन, एक्सपीरियंस डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर किसी का, सबका पीपी इंसुलिन नहीं कराता, जब तक उसकी जरूरत नहीं होती तब तक नहीं कराता। अगर फास्टिंग इंसुलिन से मेरा काम हो जाता है तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं। फिर फास्टिंग इंसुलिन अगर उससे समझ में नहीं आ रहा तो सी पेप्टाइड, उससे समझ में नहीं आ रहा पीपी इंसुलिन, उससे समझ में नहीं आ रहा जीएडी। ठीक है, ये सारे चीज धीरे स्टेप बाय स्टेप करके फिर एक डायग्नोसिस पे आना है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, लाडा है, क्या है। और जब तक डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। राइट। ठीक है, अगर आपको टाइप 1 है तो आपको इंसुलिन के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता है कि अभी आपकी शुगर कंट्रोल रहे। ठीक है, टाइप 1 होने के बाद भी शुगर कंट्रोल रह सकता है बिना इंसुलिन के, उसको हम बोलते हैं हनीमून पीरियड। हनीमून कितने दिन के लिए होता है? कुछ दिनों के लिए, है ना, 6 महीने, साल भर। यहाँ पे 6 महीने, साल भर, 2 साल तक होता है। उसके बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो। अगर टाइप 1 नहीं है, 1.5 है, जिसको लाडा बोलते हैं, उसको बिना इंसुलिन की भी, लेकिन उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ मेडिसिन से काम चल जाएगा। किसी किसी केस में इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। अगर टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस हुआ है तो टाइप 2 में तो इतनी इंसुलिन, मतलब हाइपर इंसुलिनीमिया, उसको तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है भाई। वो तो लाइफस्टाइल चेंज करेगा। 80-90% लोग जो है टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ज्यादातर डॉक्टर को सिखाया नहीं जाता है, इसलिए वो नहीं। मैंने सीखा है, किताब से नहीं सीखा है, सच बता रहा हूँ। वो इसीलिए सीख पाया क्योंकि मुझे खुद डायबिटीज हुआ था 6 साल पहले, और मैं 17 साल रिसर्च बैकग्राउंड से था। इसलिए मुझे पता है कहाँ से रिसर्च। आप गूगल करोगे आपको 50 चीज मिल जाएंगे, क्या हर चीज सही है? गूगल इज ए सर्च इंजिन। गूगल इज ए सर्च इंजिन। गूगल इज ए सर्च इंजिन। जैसे सर्च करोगे वही रिजल्ट दिखाएगा। आप बोलोगे कि एग योक नहीं खाना चाहिए, एग योक हैज कोलेस्ट्रॉल, इट इंक्रीज, आपको वैसे रिजल्ट मिलेगा। आप सर्च करो ना, उल्टा सर्च करो। कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर योर हार्ट, मिल्क इज गुड फॉर योर हार्ट, मिल्क इज गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसे जैसे सर्च करोगे वैसे रिजल्ट मिलेगा आपको, और दोनों चीज है। तो गूगल इज सर्च इंजन। गूगल में जो आ गया ऐसा जरूरी नहीं है। और जब मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स करी थी, मैं 25वें पेज पे जाके ये सारा इंफॉर्मेशन निकालता था। 25th पेज, आप कभी गए हो 25th पेज पे? गूगल कुछ भी सर्च करते हो, कभी गए हो 25th पेज पे? 18 10 छोड़ो, दूसरे पेज पे भी नहीं जाओगे। पहले पेज में जो आ गया, नहीं आया तो उसको उसके बाद दूसरे पेज में जाके नहीं देखते आप। असली माल, असली खजाना 20वें पेज पे मिलेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज जो होते हैं, देखो अभी आप देखो, मैं इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सब्सक्राइबर कितने हैं मेरे? 2 लाख सब्सक्राइबर। हाँ, एक कोई भी एक ऐसे फालतू के टिकटॉक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रील वीडियोस बना रहा, उसको 15 मिलियन, उसका 15 मिलियन सब्सक्राइबर है। राइट। शॉर्ट वीडियो जो बना रहा है, 15 मिलियन सब्सक्राइबर। मैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, देश को बदलने की, आपकी लाइफ बदलने के लिए इन्फॉर्मेशन देना। सब्सक्राइबर कितने हैं? 2 लाख सब्सक्राइबर है। ये सब नहीं चलते हैं, जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सब नहीं चलते हैं। अभी मैं बनाऊंगा ना एक वायरल वीडियो, समझ गए? डांस वीडियो, ऐसे नंगा होके डांस करके वीडियो बनाऊंगा, देखो कैसे वायरल होता है। यही तो चल रहा है। तो इसीलिए सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि मेरे वीडियोस भी बहुत मुश्किल से मिला होगा आपको।
हम कोई पेड नहीं चलाते हैं, जो भी है जेन्युइन। आप 80% लोग हमारा जो वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। ये 80% लोग ऐसे भी है जो पूरा वीडियो देखते भी नहीं है। अगर पूरा वीडियो देखेंगे, हर वीडियो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। आज एक वीडियो बनाया मैंने, एक वीडियो बनाया पाइनएप्पल खा सकते हैं कि नहीं, लेकिन लोग आके मेरा शुगर लेवल चेक करके कमेंट करके चले जाएंगे। लेकिन वीडियो के एकदम लास्ट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, वो 90% लोग मिस कर जाएंगे, लेकिन जिसने देखेंगे उसको जरूर फायदा मिलेगा। राइट सर। वीडियो पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 10 दिन लग जाता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, 50 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आपको इंफॉर्मेशन, 50 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सब कुछ नहीं होता है। उसमें भी क्या सही है क्या गलत है वो भी आपको उतनी दिमाग होनी चाहिए आपकी। सारे चीज इंफॉर्मेशन सही थोड़े होता है, उसको अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन मिला वो सही है नहीं है 10 जगह से वेरीफाई करते हैं। यस सर। ठीक है, तो इतनी आसान नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले फास्टिंग इंसुलिन, ठीक है, राइट सर। और पीपी इंसुलिन, आपके लिए ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और फास्टिंग इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी जरूरी है, क्योंकि कई बार फास्टिंग इंसुलिन कम आता है, सी पेप्टाइड नॉर्मल आता है। डायग्नोसिस के लिए जरूरी है, आप वो करिए, एक कंसल्टेशन बुक करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगला स्टेप आपके लिए क्या होना चाहिए। ठीक और है, उसके सर बेसिस में आप दवाई और डाइट मिलेगा। आपकी ऐप से ही बुक कर सकते हैं ना ये? नहीं, ऐप से मत बुक करिए, ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं ना अभी, बिकॉज मैंने वो ऐप नंबर, में क्लिक कर रहा था तो उसमें आपका कुछ आया नहीं था, उसमें खाली एक पैकेजेस वगैरह थे 999 हाँ के वो। उसमें मत करिए, नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है ना, राइट राइट अब हाँ। जो नंबर आपको दिख रहा है वीडियो के नीचे, इसी नंबर पे 10 बजे से लेके 6 बजे तक आप फोन कर सकते हैं। पहला नंबर जो इसी पे करिए वो ज्यादा आपको रीचेबल होगा, उस पे करके पहले रिपोर्ट करिए। ठीक है, उसके बाद बात करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, जो भी फीस होगा करिए। ठीक है, फीस मेरी बहुत ज़्यादा है, दूसरे डॉक्टर से ज़्यादा है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ, फीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जो भी आते हैं एकदम सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं ज़्यादा पेशेंट देखता नहीं, जो भी देखता हूँ बढ़िया से देखता हूँ। यही है कि मेरा 10 पेशेंट भी आएगा तो 10 को मैं सही से ठीक करूँ, ये नहीं कि आ गया उसके बाद वो दवाई खा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, ऐसा नहीं है। राइट ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, आपके रिपोर्ट से बता दूंगा कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। राइट। तो इसमें मैं 3 टेस्ट कराऊँ सर, फास्टिंग इंसुलिन और पीपी इंसुलिन और एक सी पेप्टाइड का, हाँ, फिर पीपी आपके बाद? इंसुलिन जब कराएंगे ना, तो जी। चावल रोटी गुलाब जामुन मिठाई जितनी कार्बोहाइड्रेट खा सकते खा के फिर कराना। ओके। ठीक है, और पीपी शुगर भी करा लेना, तो उससे देखेंगे कि पीपी इंसुलिन और शुगर कितना आ रहा है दोनों का। अगर 400 भी शुगर आ रहा है, एक दिन के लिए कह रहा हूँ, एक दिन के राइट। लिए हाई कार्ब खाने के लिए कह रहा हूँ, रोज रोज नहीं, ये सिर्फ टेस्ट के लिए कह रहा हूँ, देखना है कि बॉडी कितनी इंसुलिन बना रही है खाना खाने के बाद। विदाउट मेडिसिन करने होते हैं टेस्ट या विदाउट फिर मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन, एक दिन के लिए। ठीक है सर, मैं एक बार चेक करा के फिर एक बार हाँ, आपको कंसल्ट कर लेता 300-400 जाएगा तो आपको कुछ होगा नहीं एक दिन में। ठीक है, हूँ। राइट सर। हाँ, अगर आपको टाइप 2 है तो नहीं होगा, टाइप 1 भी जब 600-700 जाता है तब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का चांसेस रहता है। राइट उतना मुझे लगता नहीं है कि होगा आपको। अगर आपको राइट। फील होता है कि परेशानी कुछ शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, कुछ हो रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ हो रही है, तो दवाई खा लेना, उसके बाद क्या क्या कर सकते नहीं नहीं, एक दिन तो चलेगा सर, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हैं, इसको भी। कंफर्टेबली करना है। ठीक है, हम्म, एक दिन में कुछ नहीं होता, शुगर जब लगातार 600 500 600 ऐसे रहता है तब ऑर्गन डैमेज होता है जाके। राइट सर। ठीक है, और कोई ठीक है, सवाल? थैंक यू। सर बस एक खाने का और एक लास्ट मेरे को पूछना था आपसे हाँ। कि फूड्स के लिए बहुत लोग अलग अलग एडवाइस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल। सो इज इट, एक जनरल क्वेश्चन है मेरा कि क्या वाकई में मतलब लाइक शुगर इज रिलेटेड विद कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, एंड मतलब इनके कोरिलेशन से मतलब हमारी डाइट्स में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और हम लोग डाइट्स को मतलब हमें कंट्रोल वे में लेना चाहिए, या फिर हमें जो जैसे डाइट में आप कहते हैं कि कार्ब्स को हम कम करके लें, तो उसमें भी हम लोग मतलब अपना वेट गेन कर सकते हैं,
इन जनरल अगर किसी ने वेट लॉस करा तो वो वेट गेन कर सकता है इस चीज में भी, कार्ब्स को कम करके, प्रोटीन को हाई करके। देखिए, मैं आपको ये बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने एक साथ, तो एक एक करके जवाब दे देते हैं जितना मैं समझा हूँ। कि फ्रूट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये आपका सवाल है। ठीक है, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इन मॉडरेशन खाना है। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, वेट गेन की बात आ गई। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपके लिए वेट गेन करना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है। जब तक बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा, पहली चीज। अगर टाइप 1 नहीं है, लाडा है या टाइप 2 डायबिटीज है, तो वेट गेन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे? कैलोरिक सरप्लस डाइट। कैलोरिक सरप्लस डाइट लेके, अगर आपकी वजन के हिसाब से टीडीई जो है 2000 कैलोरीज आ रहा है, तो आपको 3000 कैलोरीज खाना पड़ेगा वेट गेन के लिए। कैलोरिक सरप्लस करना पड़ेगा, साथ में प्रोटीन, फैट और डायफिट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैलोरिक सरप्लस के लिए आप 500 ग्राम 400 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लेंगे तो शुगर भी बढ़ जाएगी, वो नहीं करना है हमें। तो प्रोटीन और फैट और उसको भी ऑप्टिमम रखना है, कैलोरीज बढ़ानी है। ये हो गया। अभी मैं बहुत लोगों को ये कहता हूँ कि फ्रूट खाने से फैटी लीवर होता है। ऐसा है या नहीं है? सच है या नहीं है? हाँ, मेरे को तो नहीं लगता सर, अगर हम लोग मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं किसी भी चीज को, तो आई डोंट थिंक सो कि अगर अगर फ्रूट हम खाने से लोग फैटी लीवर होता है। अच्छा, आप इस प्रोसेस को समझो। सबको होता है, फ्रूट खाने से फैटी लीवर होता है। क्या सबको होता है? आई डोंट थिंक सबको सो। नहीं होता है। किसको होता है, ये समझना जरूरी। जब भी आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट में ज्यादातर समय फ्रुक्टोज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रुक्टोज होता है, उसमें सुक्रोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। राइट सर। वो जल्दी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और जो कुछ फ्रुक्टोज भी होता है, उसको मेटाबोलाइज होने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम। राइट। फ्रुक्टोज क्या है? व्हाट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज? पार्ट ऑफ। फ्रुक्टोज इज नॉट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इज कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट एक ब्रॉड टर्म है। इसमें फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज सब आता है। तो फ्रुक्टोज जो है, वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, राइट। तो समय लगता है, मेटाबोलाइज में समय लगता है। अब हम लोग करते क्या है, हमने आधा किलो फल खा लिया, दैट इज नॉट गुड। हमने 6 रोटी भी खा ली, हमने पोहा भी खा लिया, हमने चावल भी खा लिया, हम थोड़ा चिप्स और ये सब भी खा लिया, दाल भी खा लिया। इसमें सिंपल शुगर होते हैं, तो ये आपके बॉडी में पहले यूटिलाइज हो जाता है। राइट। समझ गए? और जो राइट। फ्रूट से फ्रुक्टोज आया, उसको कन्वर्ट होने में, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में समय नहीं मिला उसको। अब लीवर क्या करता है कि जो चीज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, वो फैट में तब कन्वर्ट कर देता है। फैट, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब में कन्वर्ट होकर सेव कर देता है, इसीलिए फैटी लिवर होता है। तो फ्रूट से इनडायरेक्टली फैटी लिवर होता है। उन लोगों को फैटी लिवर होता है जो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस खाते हैं। अगर मैं आधा किलो फल खाऊं, आधा किलो फल में मुझे 70-75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन मैं डायफेट डाइट के अनुसार फॉलो करूं, यानी कि 120 ग्राम में 70 ग्राम, 120 ग्राम में 70 ग्राम अगर मैं फल से कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज लेता हूं, राइट। तो क्या मुझे फैटी लिवर होगा? नहीं, अगर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम नहीं कार्बोहाइड्रेट, होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। राइट सर। आधा किलो फल मैं खा के अगर डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो फैटी लिवर नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायफिट डाइट फॉलो नहीं करेंगे और आधा किलो फल आपने खाया और आपने कार्बोहाइड्रेट एक्सेस का 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दूसरे सोर्स से ले लिया, तो आपको जरूर फैटी लिवर। राइट सर। समझ गए? तो ये राइट इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए डायबिटीज के मरीज को? सर, मॉडरेट क्वांटिटी में मेरे खाना हिसाब से चाहिए, बिल्कुल खाना खाना चाहिए। चाहिए। क्योंकि सिर्फ सब कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं होता है, ये भी बताया मैंने। मिनरल्स और मैक्रो विटामिन। न्यूट्रिएंट्स के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ए, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, आयरन, ये कहाँ से मिलेगा? ये फल से। ये मिलेगा फल से, फ्रूट से, वेजिटेबल से। इसीलिए फ्रूट खाना जरूरी है।
कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, यही तो डाइट में सिखा रहे हैं, राइट सर। यही तो सिखा रहे हैं। राइट। और डाइट को अगर जिसने सीख लिया और जिसको फॉलो कर लिया, इस दुनिया में कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी पी सकते हैं और शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी। ये राइट सर। ठीक है, आप पिज्जा खाना है, पिज्जा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली पिज्जा खाओगे शुगर बढ़ेगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। दो एक महीने में एक दिन पिज्जा खाने में क्या प्रॉब्लम है? राइट सर। लेकिन ऐसा नहीं कि आज पिज्जा खा रहे, कल समोसे, कल परसों गुलाब जामुन, फिर जलेबी, और हर दिन फिर आपका होगा महीने में तो एक ही बार पिज्जा खाया। दैट इज रॉन्ग। ये गलत है। राइट। यही तो सीखना है, महीने में कुछ भी एक जंक फूड खाना है, महीने में कुछ भी जो भी आपका फेवरेट चीज है एक दिन खाओ, ये डायफिट है। अरे भाई, लाइफ में एंजॉय भी तो करना है। राइट सर। ऐसा थोड़ी है कि खाली वही फीकी चाय और मेरी बिस्किट और वो मेथी दाने का काढ़ा और वो करेले का जूस। अरे भाई, उससे डायबिटीज ठीक नहीं है। ये सब मैंने कर लिया है, ये सब से नहीं होता है। न्यूट्रिशन का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। न्यूट्रिशन राइट का सर। खिलाड़ी बन गए तो लाइफ। मेरे को 6 साल हो गए, मैंने 6 साल डायबिटीज होने के बाद जैसे अपनी लाइफ जिया है ना, उसके पहले नहीं जिया है मैंने। राइट। बहुत बढ़िया लाइफ है अपनी। एक गोली नहीं खाता हूँ, 6 साल हो गया है। 6 साल राइट। पहले ऐसे लगा था कि लाइफ ही खत्म हो गई अपनी। डिप्रेशन में था 5 दिन के लिए, कि ऐसा लगता था कि उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी, कि यही सिखाया गया था। 6 साल हो गया है और आने वाले जब तक जिंदा रहूंगा डायबिटीज के लिए तो दवाई नहीं खाऊंगा। राइट सर। इसी चीज को सिर्फ फॉलो। मेडिसिन। ठीक है, राइट। आप फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड, पीपी इंसुलिन चेक करिए, फिर आपका राइट। बॉडी का क्या कंडीशन है डायग्नोसिस करेंगे, और उसके राइट। बाद आगे वाली स्टेप आपको बता दें। ठीक है, और कोई सवाल है? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।